अब एंगल की बात करने के बाद तुम अगर इस चैप्टर को, यूनिट और मेजरमेंट वाले चैप्टर को थोड़ा सा आगे और देखो तो उसमें एक टॉपिक रहता है जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ मास। अच्छा, इससे पहले एक बात कर लेते हैं क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी के बारे में मैंने एक बार और बोल दिया पहले, क्वांटिटी एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो तरह की होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू टाइप्स। वन इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड अनदर इज़ कॉल्ड डायरेक्ट क्वांटिटी। दूसरी वाली को डायरेक्ट क्वांटिटी, एक को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। अब क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? देखो, ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो एग्जिस्ट करती ही है। दो चीज़ें एग्जिस्ट करनी ज़रूरी हैं तब वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उसकी। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटीज़ विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। Derived quantity are those quantity which depends upon fundamental quantity। मतलब मेन हीरो फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके कॉम्बिनेशन से जो भी क्वांटिटी डिफाइन होती है, उसको हम बोलते हैं derived quantity। So I'll give you the name of fundamental quantity. The first quantity, length, mass, time, इलेक्ट्रिक करंट, तो भी चार हो गए। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे करके 7 हैं ये। इन सातों की यूनिट क्या है? अब एक ही चीज़ की कई यूनिट हो सकते हैं। लेंथ की यूनिट मीटर भी हो सकती है, फिट भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। मास की यूनिट किलोग्राम भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। तो डिफरेंट यूनिट हो सकती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट आप क्या डिफाइन करते हो इस पर डिपेंड करता है। बाकी ड्राइव क्वांटिटी क्या है? ड्राइव क्वांटिटी आर क्वांटिटी विच आर डेराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द फॉर्मूला विल गिव यू द यूनिट ऑफ डेराइव क्वांटिटी। ठीक है, जिस भी चीज़ का फॉर्मूला। ड्राइव क्वांटिटी का भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या एक टाइप की लेंथ है, टाइम टू टाइम है ही। तो लेंथ बाय टाइम मतलब मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होगी। ऐसी हर क्वांटिटी जिनमें फॉर्मूले में उनमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उन कैसे बनेगी अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी ये 7 हैं। अब इनकी क्या यूनिट हो वो एक इश्यू है, किसको यूनिट बनाओ, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ की कई सारी यूनिट्स होती हैं। तो लोग एक यूनिट पे अग्री हो सकते हैं क्या, एक ही यूनिट बनानी है पूरी दुनिया में? तो इसका एक है कि भाई जो वर्ल्ड में पॉपुलर सिस्टम है, बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से सबसे जो पॉपुलर सिस्टम है वो 3 रहे, जिनके बीच में ये प्रतिस्पर्धा रही, कंपटीशन रहा कि कौन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बनेगा इन क्वांटिटीज़ का। अब देखोगे, लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें से ऊपर वाली 3 बहुत इजी, मतलब कितना इजी। लेंथ पता है दिखती रहती है, मास भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, टाइम का तो एक्सपीरियंस होता ही है। लेकिन जैसे करंट आता है, टेम्परेचर आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है, ये हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में ये सब मैथमेटिकल डिफाइन, इनको पढ़ना पड़ेगा तो तुम्हें पता लगेगा क्या है ये। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पूछूँ टेम्परेचर क्या होता है, लेंथ पता है क्या होता है, टेम्परेचर किसको बोलते हैं? तो टेम्परेचर तुम क्या होता है इसके लिए तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स समझ में आनी चाहिए। कैसे पता क्या बताती टेम्परेचर का मतलब क्या है? अगर तुम्हें वो नहीं पता, इसका मतलब तुम्हें जो भी पता है टेम्परेचर के बारे में वो सब गलत है। या तो तुम सोचते हो टेम्परेचर जो नापते हैं भाई 100 डिग्री ये टेम्परेचर है उस चीज़ का।
तो उसको नापा गया है, वो क्वांटिटी क्या है, उसको तो यूनिट दे दी, उसके नाप दिया, अभी तुम्हें समझाया ना, एक यूनिट डिफाइन करके तुम शुरुआत कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पता है क्या है, लेंथ तुम्हें पता है क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो उसके लिए तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी पड़ेगी। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर की जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, वो 3 क्वांटिटीज़ जो है वो बहुत ईजिली हमारे एक्सपीरियंस में आती है। तो इन्हीं 3 के बेसिस पर हम सारी बात करते हैं कि 3 क्या सिस्टम बनेगा, जो इन 3 का बनेगा वैसी सिस्टम है, बाकी सब कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्टेंडेंट FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये 3 सिस्टम बोले जाते हैं। इसमें से MKS सिस्टम, सारी बातें अगर कहानी वानी नहीं करो तो MKS सिस्टम इज़ अ स्टैंडर्ड सिस्टम, उसी को मानते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम, उसी सिस्टम में हम फिज़िक्स में सारे मेजरमेंट्स करते हैं। अब यहाँ एक सवाल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि इन 3 सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम, इन तीनों सिस्टम में से MKS सिस्टम कोई साइंटिफिक सिस्टम क्यों मानते हैं, आखिर तीनों में से इसमें ऐसा क्या है। तो ये एक और डिस्कशन है, मैं इसको इसमें नहीं बोलना ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक वीडियो में ये डिस्कशन बता दूँगा।